एवरीवन, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वह चुना लगाने में माहिर है, वह मुझे चुना लगा रहा है। मुझे चुना मत लगाओ, मुझे चुना मत लगाओ। मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में चुना लगाना का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ चुना लगाना या मक्खन लगाना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बटर समवन अप, बटर समवन अप। चुना लगाना या मक्खन लगाना। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए वह चुना लगाने में माहिर है, यानी वह चुना लगाने में स्मार्ट है। ही इज स्मार्ट एट बटरिंग अप, ही इज स्मार्ट एट बटरिंग अप। वह चुना लगाने में माहिर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मुझे चुना लगा रहा है, वह मुझे चुना लगा रहा है। गाइस, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज बटरिंग मी अप, ही इज बटरिंग मी अप। वह मुझे चुना लगा रहा है, ही इज बटरिंग मी अप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे चुना मत लगाओ, मुझे चुना मत लगाओ। डोंट बटर मी अप, डोंट बटर मी अप। मुझे चुना मत लगाओ। चुना लगाने का मतलब मक्खन लगाना, चापलूसी करना। नेक्स्ट देखिए, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ, मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। आई डोंट बटर अप एनीवन, आई डोंट बटर अप एनीवन। मैं किसी को चुना नहीं लगाता हूँ। पक्का मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, पक्का वो मुझसे मिलेगी, पक्का वो मुझसे मिलेगी। पक्का मैं अंग्रेजी बोलूँगा, पक्का वह मुझसे शादी करेगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और पक्का का इंग्लिश क्या होता है और इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा और पक्का का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले इन्हें समझते हैं इंग्लिश में। तो देखिए पक्का का इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर श्योर, पक्का या निसंदेह। फॉर श्योर, फॉर श्योर का मतलब क्या होगा? पक्का या निसंदेह। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा? फॉर श्योर प्लस सेंटेंस या सेंटेंस प्लस फॉर श्योर, यानी फॉर श्योर का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में, अंतिम में इसका प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। पक्का मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो फॉर श्योर, फॉर श्योर आई विल कॉल यू टुमारो। कॉल मैं तुम्हें पक्का फ़ोन करूँगा, यानी आई विल कॉल यू टुमारो फॉर श्योर। पक्का वो मुझसे मिलेगी, पक्का वो मुझसे मिलेगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी विल मीट मी फॉर श्योर, फॉर श्योर शी विल मीट मी। यानी फॉर श्योर का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। पक्का वह मुझसे शादी करेगी, पक्का वो मुझसे शादी करेगी। शी विल मैरी मी फॉर श्योर। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया, या ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ से मारा। गाइस, जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में ऐसे कैसे का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ हाउ कम, हाउ कम का हिंदी क्या होगा? ऐसे कैसे। हाउ कम का हिंदी क्या होगा? ऐसे कैसे, यानी हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हाउ कम और उसके साथ सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। हाउ कम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी। ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। हाउ कम का मतलब होगा ऐसे कैसे और तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ कम यू कैन बीट हिम, हाउ कम यू कैन
बीट हिम, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें बात तक भी नहीं की। मेरे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले शुड हैव हैड, शुड हैव हैड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, होना चाहिए था, यानी सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए था रहेगा तो शुड हैव हैड का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर, यू शुड हैव हैड माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माई नंबर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास आईफोन होना चाहिए था, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन, आई शुड हैव हैड आईफोन, मेरे पास आईफोन होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड आईफोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड माइंड, यू शुड हैव हैड माइंड, यानी तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था, तुम्हारे पास अपना घर होना चाहिए था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव हैड योर ओन होम। जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है पहले मुझे बताओ। गाइस इन सभी सेंटेंस में जल्दी क्या है का यूज किया गया है और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए जल्दी क्या है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी का हिंदी मतलब क्या होगा, जल्दी क्या है। चलिए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, व्हाट्स द हरी प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए जल्दी क्या है उसे आने दो, जल्दी क्या है उसे आने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम, व्हाट्स द हरी लेट हिम कम, उसे आने दो लेट हिम कम, और जल्दी क्या है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट्स द हरी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जल्दी क्या है कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो, तो जल्दी क्या है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स द हरी, और कुछ खा लो ईट समथिंग, व्हाट्स द हरी ईट समथिंग, कुछ खा लो, जल्दी क्या है कुछ खा लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जल्दी क्या है आराम से बात करो, जल्दी क्या है आराम से बात करो, व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, व्हाट्स द हरी टॉक स्लोली, जल्दी क्या है आराम से बात करो। देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। गाइज इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, और इन सभी सेंटेंस में देखते ही देखते का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए देखते ही देखते, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन नो टाइम, इन नो टाइम। इसका दूसरा भी मतलब होता है पलक मारते ही या कुछ ही समय में, पलक मारते ही या कुछ ही समय में, इन नो टाइम। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस
प्लस इन नो टाइम, सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। एग्जाम्पल देखिए, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम, एवरीथिंग गोट ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते वह गायब हो गया। ही disappeared इन नो टाइम, ही disappeared इन नो टाइम। देखते ही देखते वह गायब हो गया। इन नो टाइम का मतलब होगा पलक मारते ही या कुछ ही समय में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखते ही देखते 10 बज गए, देखते ही देखते 10 बज गए। इट इज़ 10 o'clock इन नो टाइम, इट इज़ 10 o'clock इन नो टाइम। देखते ही देखते 10 बज गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया, देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। ही बिकेम ए मिलेनियर इन नो टाइम, ही बिकेम ए मिलेनियर इन नो टाइम। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे, तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। मैं आपको कितने देर में कॉल करूं, या वह कितने देर में मुझसे मिलेगा, वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। गाइस इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखते हैं और कितने देर में का इंग्लिश क्या होता है उसे समझते हैं। इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम इसका मतलब क्या होगा, कितनी देर में। इन हाउ मच टाइम, कितने देर में। रूल देखिए, इन हाउ मच टाइम प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ। चलिए इसे इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे, तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। तुम कितने देर में घर पहुंच जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम, कितने देर में, इसको इंग्लिश में इन हाउ मच टाइम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री, इन हाउ मच टाइम विल यू गेट फ्री। हाउ मच टाइम का हिंदी मतलब क्या होगा, कितने देर में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ, मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। मैं आपको कितने देर में कॉल करूँ। इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह कितने देर में मुझसे मिलेगा, वह कितने देर में मुझसे मिलेगा। इन हाउ मच टाइम विल ही मीट मी। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे, मुझसे वादा करो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। गाइस इन सभी सेंटेंस में मुझसे वादा करो का यूज किया गया है। और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोमिस मी, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी, मुझसे वादा करो। रूल देखिए, प्रोमिस मी प्लस सेंटेंस। प्रोमिस मी को पहले, उसके बाद मेन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर, प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। मुझसे वादा करो तुम वहाँ नहीं जाओगे। प्रोमिस मी यू विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे, मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। प्रोमिस में यू विल नॉट टेल ए लाई, प्रोमिस में यू विल नॉट टेल ए लाई। मुझसे वादा करो तुम झूठ नहीं बोलोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे वादा करो। प्रोमिस में यू विल ऑलवेज बी विथ मी, प्रोमिस में यू विल ऑलवेज बी विथ मी। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे। प्रोमिस में
यू विल नेवर मीट हर, प्रोमिस मी यू विल नेवर मीट हर, मुझसे वादा करो तुम उससे कभी नहीं मिलोगे, चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा। गाइस इन सभी सेंटेंस में ऊपर वाले ने चाहा का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश में इन सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। इसका रूल क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले देखिए, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स का हिंदी मतलब क्या होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो, इफ़ गॉड विल्स ऊपर वाले ने चाहा तो। स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस, इफ़ गॉड विल्स प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन, इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन, ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे, इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सोन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड, इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी गुड, यानी ऊपर वाले ने चाहा तो, इसको इंग्लिश में इफ़ गॉड विल्स बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत रुपया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो वो आपस आ जाएगा, इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक, इफ़ गॉड विल्स ही विल कम बैक। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। गाइस इन सभी सेंटेंस में वो कहते हैं ना का प्रयोग किया गया है और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या यह कहा जाता है, इसका मतलब सेम हुआ, यह कहा जाता है कि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज सेड दैट। स्ट्रक्चर देखिए, इट इज सेड दैट प्लस सेंटेंस, इज सेड दैट इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कहते हैं ना और प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर, इट सेड दैट वट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर। वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज सेड दैट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे ही होते हैं, वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड, या इसको हम दूसरे प्रकार से बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स, इट इज सेड दैट गुड हैपेंस विथ गुड पीपल्स। वो कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो कहते हैं ना, इसको इंग्लिश में इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस, इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। वो कहते हैं ना प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, इट इज सेड दैट लव हैपेंस ओनली वंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं ना शादी के बाद हर कोई बदल जाता है, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज, इट इज सेड दैट एवरीवन चेंज आफ्टर मैरिज। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। गाइस इन सभी सेंटेंस में हाँ हाँ का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है इंग्लिश में बनाने के लिए। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए हाँ हाँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स, यानी हाँ हाँ का मतलब होगा बिल्कुल हाँ। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं,
यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस, यानी यस ऑफ कोर्स का मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ, या हाँ ऑफ कोर्स बेशक। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं। हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर, हाँ हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, यस ऑफ कोर्स आई विल गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन, यस ऑफ कोर्स आई एम फाइन, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू, यस ऑफ कोर्स आई ओनली लव यू, हाँ हाँ मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, गाइज इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, सिगरेट पीना मना है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इन सभी सेंटेंस को, तो सबसे पहले प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का हिंदी मतलब क्या होगा, मना है, प्रोहिबिटेड मना है। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्रोहिबिटेड का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड, प्लकिंग फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड, फूल तोड़ना मना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ थूकना मना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पेशाब करना मना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर, PEE पी का मतलब क्या होगा, पेशाब करना, और पीइंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ पेशाब करना मना है। तरह से अंग्रेजी सीखना है, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा, तुम किसी भी तरह से यहाँ से आओ, तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ। गाइस इन सभी सेंटेंस में किसी भी तरह से या कैसे भी करके का यूज किया गया है, और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, किसी भी तरह से या कैसे भी करके, बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, रूल देखते हैं क्या होता है और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस प्लस बाय हुक और बाय क्रूक, यानी सेंटेंस के लास्ट में बाय हुक और बाय क्रूक का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है, मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक, मुझे किसी भी तरह से अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा, मैं यह काम पूरा करूँगा, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रूक, मैं कैसे भी करके यह काम पूरा करूँगा, मैं कैसे भी करके और मैं किसी भी तरह से, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा, यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना होगा, यू विल हैव टू पास दिस एग्जाम बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ, तुम किसी भी तरह से वहाँ से आओ, यू कम फ्रॉम देयर बाय हुक और बाय क्रूक, वह दिल्ली में कब से रह रहा है, कब से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, तुम कब से जॉब कर रहे हो,
तुम कब से जॉब कर रहे हो। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में कब से का यूज किया गया है, इस सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले रूल क्या होता है, सिंस व्हेन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सिंस व्हेन, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो, सिंस व्हेन यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह दिल्ली में कब से रह रहा है, वह दिल्ली में कब से रह रहा है, सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली। सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली, वह दिल्ली में कब से रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कब से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, बारिश कब से हो रही है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कब से जॉब कर रहे हो, तुम कब से जॉब कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब, तुम जॉब कब से कर रहे हो। रात हो गई है, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, अंधेरा हो रहा है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, रात हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स नाइट। रात हो गई है, इट्स नाइट, यानी इट इज नाइट, रात हो गई है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 10 o'clock। इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सुबह हो गई है, तुम अभी तक सो रहे हो, 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है, अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे। गाइस इन सभी सेंटेंस में सुबह हो गई है या रात हो गई है या अंधेरा हो रहा है का प्रयोग किया गया है, और इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले, रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रात हो गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स नाइट। इट्स नाइट, और तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर, रात हो गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इट्स नाइट, व्हाट आर यू डूइंग हियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो, सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो, इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग, सुबह हो गई है, तुम फिर भी सो रहे हो, इट्स मॉर्निंग, यू आर स्टिल स्लीपिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है, 10 बज गए हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट। इट्स 10 o'clock, ही हैज़ नॉट कम यट, 10 बज गए हैं, वह अभी तक नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम। इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम, अंधेरा हो रहा है, तुम कब आओगे, इट्स गेटिंग डार्क, व्हेन विल यू कम। वो जोरू का गुलाम है, क्या तुम जोरू का गुलाम हो, या क्या तुम बीवी का गुलाम हो। मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। गाइज
इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और जोरू का गुलाम का इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए हैंड पैक्ड का हिंदी मतलब क्या होगा, जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम। हैंड पैक्ड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हैंड पैक्ड, जोरू का गुलाम। एग्जाम्पल देखिए, वो जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम है, यानी वह जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज हैंड पैक्ड हस्बैंड, ही इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। वो जोरू का गुलाम है, ही इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम बीबी का गुलाम हो या क्या तुम जोरू का गुलाम हो। आर यू ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, आर यू ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, क्या तुम बीबी का गुलाम हो, आर यू ए हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं बीबी का गुलाम नहीं हूँ। आई एम नॉट ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, आई एम नॉट ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ। पैसा कमाने से होगा क्या, शादी करने से होगा क्या, सबको बताने से होगा क्या, मिलने से होगा क्या, बात करने से होगा क्या, ज़्यादा पैसा कमाने से। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल, व्हाट विल हैपन बाय प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी सबसे पहले व्हाट विल हैपन प्लस बाय प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि होगा क्या, ज़्यादा पैसा कमाने से, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मनी ए लॉट, होगा क्या ज़्यादा पैसे कमाने से, व्हाट विल हैपन बाय अर्निंग मनी ए लॉट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, होगा क्या शादी करने से, होगा क्या शादी करने से, व्हाट विल हैपन बाय गेटिंग मैरिड, व्हाट विल हैपन बाय गेटिंग मैरिड, होगा क्या शादी करने से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यानी व्हाट विल हैपन बाय V4 प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या सबको बताने से, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन, होगा क्या सबको बताने से, व्हाट विल हैपन बाय टेलिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यानी व्हाट विल हैपन बाय V4 का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, होगा क्या मिलने से, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, होगा क्या मिलने से, व्हाट विल हैपन बाय मीटिंग, होगा क्या मिलने से। कुछ नहीं होगा, मेरे भाई के होते हुए मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। गाइस इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में मेरे होते हुए या आपके होते हुए का प्रयोग किया गया है, इसका इंग्लिश क्या होता है, चलिए आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इन माय योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। रूल क्या हो गया, इन माय योर हिज प्रेजेंस प्लस सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझते हैं, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इन योर प्रेजेंस यानी आपके उपस्थिति में, यानी आपके होते हुए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, इन माई ब्रदर्स प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स, मेरे भाई के होते हुए मैं और किसी के साथ नहीं जा सकती। इन माई ब्रदर प्रेजेंस आई कांट गो विथ समवन एल्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम, इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू हिम, आपके होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गाइस जिसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है,
चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मोर एंड मोर, इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मोर एंड मोर। एग्जाम्पल देखिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड मोर एंड मोर। यू शुड रीड मोर एंड मोर। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड मोर एंड मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। ही शुड वर्क हार्ड मोर एंड मोर। उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट, तुमसे बात करने में शर्म आती है। मुझे नाचने में शर्म आती है। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। मुझे गाना गाने में शर्म आती है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में शर्म आती का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूल, सब्जेक्ट प्लस फील प्लस साई प्लस ऑफ प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड्स, यानी फील साई ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, शर्म आती है यानी शर्म आना। एग्जाम्पल देखिए, मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू यू। आई फील साई ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने में शर्म आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे नाचने में शर्म आती है। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग। आई फील साई ऑफ डांसिंग। मुझे नाचने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ डांसिंग। मुझे अकेले जाने में शर्म आती है। आई फील साई ऑफ गोइंग एलोन। आई फील साई ऑफ गोइंग एलोन। और बनो हीरो, और बनो शक्तिमान, और बनो होशियार, और बनो होशियार, और बनो डॉक्टर, और बनो स्मार्ट, और बनो लालची। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले बी प्लस नॉन या एडजेक्टिव, नॉन रहेगा तो नॉन का प्रयोग और एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मोर का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में बोलना सीखते हैं, जैसे कि और बनो हीरो, बी हीरो मोर, बी हीरो मोर, और बनो हीरो, यानी बी प्लस नॉन और एडजेक्टिव प्लस मोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो शक्तिमान, और बनो शक्तिमान, बी स्ट्रॉन्ग मोर, बी स्ट्रॉन्ग मोर, और बनो शक्तिमान। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यानी बी प्लस नॉन एडजेक्टिव प्लस मोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो स्मार्ट, बी स्मार्ट मोर, बी स्मार्ट मोर, और बनो स्मार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और बनो होशियार, और बनो होशियार। जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।